अब हम आपको कोरोना के नए खतरे से सावधान करना चाहते हैं और यह खतरा है डबल म्यूटेंट वायरस का। आप सोच रहे होंगे कि लोग तो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, फिर यह डबल म्यूटेंट नाम का कौन सा नया वायरस आ गया। तो अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये इस समय आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यह बहुत ही शक्तिशाली वायरस है। किसी भी वायरस में बदलाव होते रहते हैं और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस किसी एक गेंद की तरह गोल आकार का है और इस पर जो ये कांटे लगे हुए हैं उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। आपने कोरोना की तस्वीरें तो देख ली होंगी, इस तरह दिखता है कोरोना वायरस। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि वायरस का डीएनए क्या है या आरएनए क्या है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आपको यह सब बहुत जटिल लग रहा होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, लेकिन इसे आप ऐसे समझिए कि आरएनए इस वायरस के घर का पता है, इस वायरस का एड्रेस मान लीजिए इसे। अब चुनौती यह है कि वायरस के घर का यह पता लगातार बदलता रहता है, यानी वायरस में लगातार बदलाव हो रहे हैं और इसे ही म्यूटेशन कहते हैं। वायरस की जो पर्सनैलिटी है वो लगातार बदल रही है। वायरस लगातार अपना चेहरा बदल रहा है, लगातार अपने घर का पता बदल रहा है, यानी ये म्यूटेट कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है। तो कई बार ये म्यूटेशन के बाद नए स्ट्रेन का रूप ले लेता है और अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। इसे हम नया वेरिएंट या नया स्ट्रेन कहते हैं। अब सोचिए, आप तो पुरानी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं इसे ढूंढने के लिए, लेकिन इसकी तस्वीर बदल चुकी है। अब डबल म्यूटेंट वायरस इसी से बनता है। आसान भाषा में कहें तो डबल म्यूटेंट का मतलब है किसी वायरस के दो स्ट्रेन जब आपस में मिल जाते हैं और ये मिलकर एक नया अवतार बना लेते हैं, मतलब एक नया वेरिएंट बन जाए। अभी भारत में जो डबल वेरिएंट डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना है वो दो स्ट्रेन से मिलकर बना है। एक स्ट्रेन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का है और दूसरा स्ट्रेन जो है वो भारत का ही है, और ये दोनों स्ट्रेन मिल गए हैं और उसके बाद ये एक नया म्यूटेंट बना है जिसे कहते हैं डबल म्यूटेंट वायरस। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने मार्च के अंत में ही इस डबल म्यूटेंट वायरस की जानकारी दे दी थी और बाद में यह तेजी से फैलता चला गया और आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के मामलों में आई रिकॉर्ड वृद्धि की एक बहुत बड़ी वजह यही डबल म्यूटेंट वायरस है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में इस वायरस को डिटेक्ट किया जा चुका है और इस डबल म्यूटेंट वायरस से दो बड़े खतरे अब तक देखने को मिले हैं। पहला खतरा है इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, यानी ये ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है, और दूसरा खतरा है ये एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश करके उसके मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम को भी हरा सकता है, बर्बाद कर सकता है। यानी वायरस और इम्यूनिटी सिस्टम के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये वायरस एक खतरनाक राक्षस की भूमिका में है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इसे आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना मरीजों का पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। 25 मार्च को देश में पॉजिटिविटी रेट 4.96% था और आज ये 5.42% हो गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डबल म्यूटेंट के अलावा हमारे देश में कोरोना के कई और नए वेरिएंट्स भी मिले हैं। 15 अप्रैल तक हमारे देश में 13,614 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी, जिनमें वायरस के 1,189 वेरिएंट्स डिटेक्ट हुए थे। इनमें सबसे ज्यादा 1,109 ब्रिटेन के हैं, दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के हैं जहां के 79 वेरिएंट्स हैं और एक ब्राजील का भी वेरिएंट इसमें मिला है। यहां अलग अलग वेरिएंट्स अब बच्चों और युवाओं को भी अब निशाना बना रहे हैं। पिछले साल जब इस वायरस की पहली लहर हमारे देश में आई थी तो भारत में इससे बच्चे और युवा बहुत कम संक्रमित हुए थे। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल अगर आपको याद हो तो ये जो वायरस है ये बच्चों को निशाना नहीं बना रहा था, युवाओं को भी कम बना रहा था। जो बुजुर्ग थे और 50 साल से ऊपर के जो लोग थे वो ज्यादा शिकार हो रहे थे। उनमें ज्यादातर लोग जिन्हें हुआ भी था कोरोना वायरस का संक्रमण, ज्यादातर अस्पताल गए बिना ही सही हो गए थे, ठीक हो गए थे।
इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते भी थे कि हमें तो पता ही नहीं चला, हो सकता है हम भी संक्रमित हो चुके हों, हमें पता ही ना चला हो, हम एसिम्प्टोमेटिक रहे हों और हम ऐसे ही ठीक हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग पिछले साल थे, लेकिन इस बार नहीं है। अब कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों और युवाओं पर भी हमला कर रहा है और एक अनुमान के मुताबिक अभी हर 5 नए मामलों में से एक मामला बच्चों का है या युवाओं का है। इसे आप इस तस्वीर से समझिए। यह बिहार के दरभंगा से हमारे पास आई है ये तस्वीर। वहां 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया। 5 महीने की बच्ची है ये, जिसके बाद उसे उसकी मां से अलग करके आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। लेकिन बहुत देर के बाद भी जब ये बच्ची चुप नहीं हुई, लगातार रोती चली गई, क्योंकि ये अपनी मां से दूर थी, आइसोलेशन में थी। अब आप सोचिए 5 महीने के बच्चे को अगर आप आइसोलेशन में रख देंगे तो उस बच्चे की भी क्या स्थिति होगी। तो ये लगातार रोती रही और जब ये चुप नहीं हुई तो उसकी मां कोरोना वायरस को भूलकर इस आइसोलेशन वार्ड में घुस गई और इस बच्चे को उसने किसी तरह से चुप कराया, ये जानते हुए कि ये बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित है। लेकिन मां की ममता तब भी रुकी नहीं। ऐसी होती है मां की ममता, और ये वही तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं। हमारा देश ऐसा ही है। हमारे देश में माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और ये कल्चर भी सिर्फ भारत में ही है, जहां बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने माता पिता के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। और सोचिए जब ऐसे देश में बच्चे और युवा कोरोना वायरस से संक्रमित होने लगेंगे तो उस देश का क्या होगा। उस देश में माँ बाप की क्या स्थिति होगी जब वो अपने बच्चों को अपने सामने इस स्थिति में देखेंगे। अभी तक उल्टा था, पिछले साल तक बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल कर रहे थे। लगातार हमसे ये बताया जा रहा था कि अपने घर में अपने बुजुर्गों की देखभाल कीजिए, बुजुर्गों पर खास ध्यान दीजिए और बुजुर्गों की सेवा कीजिए, क्योंकि ये बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा था वायरस। अब बुजुर्गों को बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार बच्चे शिकार हो रहे हैं। एक और समझने वाली बात है कि वो दिन अब आ चुके हैं जब कोरोना वायरस उम्र दराज लोगों को अपना निशाना बना रहा था। अब वो दिन बदल गए हैं, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इस समय देश में जो कुल मरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा 21 साल से 30 साल की उम्र वाले हैं और इनकी संख्या 25.99% है। यानी 26% लोग जो हैं वो 20 से 30 साल की आयु वर्ग के हैं, 26% कुल मरीज। जबकि 11 से 20 साल की आयु वाले लगभग 10% बच्चे कोरोना से संक्रमित हैं और 10 साल या उससे भी कम उम्र के लगभग 4.5% बच्चे कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। यह आंकड़ा 70 वर्ष की उम्र वाली श्रेणी के लोगों से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर आपके परिवार में किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है या ठंड लग रही है, जुकाम, खांसी या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो आपको अपने बच्चे की कोरोना जांच कराने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। इस खतरे से आपको सावधान करने के लिए आज हमने एक बहुत खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ध्यान से आप देखिएगा, जिसमें इस खतरे को हमने आपको विस्तार से समझाया है, साथ ही आपको इसका समाधान भी बताया है। इसलिए ध्यान से इसे देखिए और हो सके तो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोरोना वायरस संक्रमण इस बार छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इस संक्रमण काल में कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो दुखद है। इस तस्वीर में एक मां की गोद में 5 महीने का मासूम है। ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव है और उसकी मां नेगेटिव। अपने बच्चे की तकलीफ और उसका अकेलापन मां से सहा नहीं गया। दरभंगा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात 2 दिनों तक अकेला रहा। 2 दिन बाद मां से रहा नहीं गया और उसने बेटे को अपनी गोद में ले लिया। सूरत के इस पिता के दुख का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी गोद में 14 दिन की बच्ची का शव है। डायमंड अस्पताल में जन्म के 2 दिन बाद ही संक्रमित हुई बच्ची का इलाज चल रहा था। नोएडा में एक 11 साल के बच्चे को कोरोना संक्रमण हुआ, जिसके बाद उसने अपना एक वीडियो बनाकर हमें भेजा। इस वीडियो में उसने खुद में दिख रहे लक्षणों के बारे में बताया है। I am in home isolation as I have tested positive for COVID. My symptoms are high fever, loose motions and sore throat.
I advise you all to stay safe and wear masks. पहले वाली लहर में था कि वो जो लहर थी बच्चों को कन इन्फेक्ट कर रही थी और बच्चों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे, वो वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, तो इसलिए बच्चों में कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे थे और डेथ लगभग ना के बराबर थी या नहीं हो रही थी। अब जो वायरस जो आया है, नया स्ट्रेन जो है, वो पहले से ज़्यादा खतरनाक है और जब ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा तो चांसेस होंगे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, ज़्यादा मॉर्टलिटी हो, ज़्यादा चांसेस हो निमोनिया बच्चों में हो सकता है या ARDS हो सकता है। तो इसलिए कृपया करके अपने बच्चों को बचा के रखें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है कि अभी भी बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली में 8 महीने से लेकर 12 साल तक के बच्चे गंभीर संक्रमण की वजह से एडमिट हो रहे हैं। हरियाणा में अब तक 8% बच्चों को कोरोना हो चुका है। 2020 में ये संख्या सिर्फ 1% थी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से 30,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात के सूरत में पिछले 30 दिनों में 10 वर्ष की आयु तक के 286 बच्चों को कोरोना संक्रमण हुआ, जिसमें 14 दिन के बच्चे समेत 3 शिशुओं की मौत हो गई है। जो बच्चों में जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो ज्यादातर GI सिम्टम, जिनको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पाचन तंत्र से संबंधित सिम्टम, जिसमें आप देखिए कि पेट में दर्द होना, लूज मोशंस होना, डायरिया होना। तो वो पहली फेज में भी मिले थे, एडल्ट्स में भी डायरिया हुआ है और एब्डोमिनल सिम्टम्स हुए हैं, GI सिम्टम्स हुए हैं, लेकिन कम लोगों में हुआ। फिर बच्चों में टेस्टिंग भी नहीं होती है, वो घर पे रहते हैं तो दूसरों को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। छोटे बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी जिंदगी पर खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे सांस में परेशानी नहीं बता पाते हैं, वो संक्रमण के बारे में नहीं बता सकते हैं। नवजात बच्चे अपनी मां से दूर भी नहीं रह पाते हैं। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, खतरा इसलिए भी ज्यादा बड़ा है। बच्चों को रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं दी जा सकती और बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इसलिए बच्चों को संक्रमण से बचाना ही एकमात्र स्थिति है जिसमें वो सुरक्षित रह सकते हैं। इलाज में कोई बहुत स्पेशल बच्चे को दवाइयाँ नहीं देनी होती। असल में हमारी कोशिश है हम कम से कम दवाई दें बच्चे को। अगर बुखार है तो जैसे पैरासीटामोल जो सब जानते हैं वो दवाई दे देनी है। लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, थोड़ा पानी ज़्यादा पिलाना है, ORS पिलाना है। तो इस तरह से चलते हैं। अब इस बार हमने ये देखा है कि अगर किसी बच्चे को मान लो पहले से कुछ बीमारी, क्रॉनिक डिजीज़ को बीमारी चली आ रही थी, जैसे मान लीजिए जोर का अस्थमा था, वो हमारे पास आ गया, हमें लगा अस्थमा है। इनफैक्ट आजकल हमारे पास एक ऐसा बच्चा दाखिल है जिसको अस्थमा था, हमारे पास आता था पहले भी, हम OPD में उसका ट्रीटमेंट करके बता देते थे क्या करना है, वो बेचारा ट्रीटमेंट ले रहा था। इस बार ही उसको जोर का अटैक हो गया। जब हमारे पास दाखिल हुआ हमें लगा हाँ जी बिल्कुल अस्थमा ही है, पर क्योंकि आजकल रूटीन है कि हमने टेस्ट भी करना है, हमने टेस्ट किया और उसमें पता चला कि भाई ये तो कोविड है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, इसलिए आपसे गुजारिश है, संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में हर जरूरी नियम का पालन कीजिए। आप खुद कोरोना नियमों का पालन करेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी इसे अपनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.